आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यूडाइज प्लस 2024-25 की विभिन्न गतिविधियाँ या विभिन्न कार्यों के संबंध में विभिन्न वीडियो चैनल पर जारी किए गए हैं, पब्लिश किए गए हैं। इसी सीरीज में हम आज एक और जानकारी देखेंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी से संबंधित जानकारी है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज कर देने के पश्चात क्या स्टूडेंट डेटाबेस में करेक्शन किया जा सकता है। आपने कोई जानकारी गलत फिल कर दी है, डेटा गलत एंटर हो गया है, तो क्या फाइनलाइज करने के बाद उसे सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें पूर्व की तरह यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होगा। इसके लिए ब्राउज़र पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस और यहाँ पर देखते हैं स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आता है। चूँकि लॉगिन आप पूर्व से भी करते आ रहे हैं तो आपको लॉगिन प्रोसेस पता ही है। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके यूडाइज प्लस को लॉगिन करते हैं। यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात हम इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ हमें 2024-25 सिलेक्ट कर लेना होता है। इसे सिलेक्ट करने के पश्चात यह जानकारी ओपन होती है जहाँ हमारे विद्यालय की जानकारी है। इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ विद्यालय का डैशबोर्ड है, किस कक्षा में कितने विद्यार्थी दर्ज हैं। यहाँ पर 0 संख्या शो हो रही है। इसका अर्थ है कि आपने अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं किया है। कुछ कक्षाएं की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर संख्या शो हो रही है। अब चूँकि जिन कक्षाओं की हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया है, फाइनलाइज कर दिया है, इस संबंध में जानकारी देखते हैं। जिन कक्षाओं को प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद फाइनलाइज कर दिया है और स्टूडेंट डेटाबेस में आप करेक्शन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्लिक करना होगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा होता है इसे क्लिक कर देते हैं तो हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल में पहुँच जाते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी हेतु कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कक्षाओं का प्रोग्रेशन एक्टिविटी का वर्क पूर्ण हो चुका था, उसे हमने फाइनलाइज भी कर दिया था। क्या उस जानकारी में हम करेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे सिलेक्ट करते हैं क्लास 7th सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही यहाँ पर क्लास 7 ओपन हो गई है। यहाँ ऊपर देखते हैं जानकारी, द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो क्या जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है और फाइनलाइज भी हमने कर दिया है, क्योंकि यह जो मैसेज है जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को जिस क्लास को भी फाइनलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो होता है द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। और यदि आप फाइनलाइज नहीं करते हैं तो यह मैसेज शो नहीं होता। और यहाँ हम नीचे देखें छात्रों की जानकारी जहाँ ख़त्म होती है उसके नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन आता है। जब आप उस फाइनलाइज को क्लिक कर देते हैं तभी आपके विद्यालय किसी कक्षा का कार्य पूर्ण माना जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं किसी छात्र की जानकारी यदि आपके द्वारा गलत फिल हो गई है, आपको फेल करना था पास कर दिया है, या पास करना था प्रमोट करना था आपने नोट पास कर दिया है, तो हम इस जानकारी में कैसे सुधार कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन ओपन होता है नहीं, यहाँ से ऑप्शन ओपन नहीं होता। जो आपने जानकारी फिल कर दी है इसका कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होता सुधार हेतु। यहाँ पर छात्र को प्रमोट कर दिया है, पास्ट विद एग्जामिनेशन, परसेंटेज भी हमने फिल कर दिए हैं, स्कूल डेज भी कर दिए हैं और स्टडिंग स्कूलिंग स्टेटस भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब इस जानकारी में यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें जब तक हम किसी कक्षा को फाइनलाइज नहीं करते और आपने जानकारी फिल करके और अपडेट कर दिया है, अपडेट करने के पश्चात हम यहाँ पर इसमें सुधार कर सकते हैं जानकारियों में। यदि आपने सिर्फ अपडेट किया है, अपडेट का मैसेज शो हो गया है, तो आप इन जानकारियों में यहीं पर सुधार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कक्षावार कार्य फाइनलाइज कर देते हैं उसके पश्चात यहाँ हम डायरेक्ट सुधार नहीं कर सकते। अब हमें जाना होता है जो अपडेट के नीचे करेक्शन का ऑप्शन होता है। यदि छात्र की जानकारी में आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ करेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और छात्र की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। जैसे हम करेक्शन को क्लिक करते हैं तो छात्र की यह जानकारी ओपन होती है। यहाँ प्रोग्रेशन एक स्टेटस में परिवर्तन किया जा सकता है, जो भी आप करना चाहते हैं। मार्क्स में परिवर्तन किया जा सकता है।
शाला में उपस्थिति के दिनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। स्कूलिंग स्टेटस में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और सेक्शन भी आप बदलना चाहते हैं तो सेक्शन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आप यहाँ पर किसी जानकारी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। हमें करेक्शन ऑप्शन में जाना होगा, यह पेज ओपन होगा। यहाँ से जिस भी छात्र की जानकारी में परिवर्तन करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और जानकारी में सुधार करने के पश्चात आपको क्लिक करना होगा अपडेट। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ स्कूल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, सारी जानकारियाँ फिल करनी होंगी। उसके पश्चात आपको अपडेट क्लिक करना होगा तो स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और छात्र की जानकारी में सुधार हो जाता है। इस प्रकार से हम छात्रों की जानकारियों में सुधार कर सकते हैं फाइनलाइज करने के पश्चात। द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। यह मैसेज शो हो गया है, आपने कक्षा का कार्य फाइनलाइज कर दिया है। अब आप यहाँ से सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो अपडेट के नीचे जो ऑप्शन करेक्शन का होता है, जैसा आपने पूर्व में देखा किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप छात्र की जानकारी में फाइनलाइज करने के पश्चात भी सुधार कर सकते हैं। कई शिक्षकों के कमेंट आ रहे थे कि कक्षा को फाइनलाइज कर दिया है, जानकारी गलत फिल हो गई है, तो किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो आप इस प्रकार सुधार कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूडाइस संबंधी सभी वीडियोज चैनल पर उपलब्ध हैं और कुछ जानकारियाँ भी पब्लिश की भी जा रही हैं। तो जानकारियों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही जानकारी पब्लिश की जाती है आप चाहते हैं आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो तो बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। कमेंट अवश्य करें जानकारी आपको कैसी लगी और कोई जानकारी आप चाहते हैं, किसी संबंध में जानकारी आप पाना चाहते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कमेंट अवश्य करें क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कमेंट जानकारी अच्छी लगी तो भी करें, कोई कमी है जानकारी में तो भी कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।